एवियल ट्री। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स एवियल ट्री। एवियल जैसा कि एवियल स्टैंड फॉर एडेल्सन, वेल्स्की, लैंडिस। ये जो है 3 पर्सन्स हैं जिनके नाम पर जो है इसका नाम एवियल ट्री पड़ा हुआ है। तो एवियल ट्री इज ए बैलेंस्ड हाइट बाइनरी सर्च ट्री। एवियल ट्री को हम जो है बैलेंस्ड हाइट बाइनरी सर्च ट्री भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी बाइनरी सर्च ट्री एवियल ट्री होगा यदि ईच नोड का बैलेंसिंग फैक्टर जो है -1, 0, 1 अगर जो है ऑल नोड्स फॉलो करते हैं तो उसे हम एवियल ट्री कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ए बाइनरी सर्च ट्री इज सेड टू बी एवियल ट्री इफ द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ ईच नोड इज आइदर -1, 0 और 1। बैलेंसिंग फैक्टर देखिए कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। किसी भी नोड का निकालना होगा तो यह फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं फास्ट ट्रैक में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री का ही एक स्पेशल केस है एवियल ट्री। तो जैसा कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, कोई भी पेरेंट नोड का लेफ्ट जो चाइल्ड होगा उसकी वैल्यू लेस देन होगी और राइट चाइल्ड जो होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू पेरेंट नोड होता है। ठीक है, तो यह एक बाइनरी सर्च ट्री ही है, बस यहाँ पर हमें हाइट भी चेक करना है। तो देखिए जितने भी लीफ नोड हैं उनका जो है बैलेंसिंग फैक्टर 0 होगा, क्योंकि इनके कोई भी लेफ्ट राइट सन नहीं है, तो यहाँ पर 0 निकाल देंगे। हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट 0, 0, 0। इसका कितना होगा, हाइट ऑफ लेफ्ट नहीं है तो 0 और राइट का 1 है तो 0 - 1 इज इक्वल टू -1। इसके बाद जो है इनका बैलेंसिंग फैक्टर जो है 2 एज है तो डिफरेंस क्या होगा, 0। उसके बाद आइए आगे देखते हैं ऑपरेशन क्या क्या इसमें बाइनरी ऑपरेशंस। देखिए एवियल ट्री में क्या क्या अप्लाई होता है, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग। तो हम एवियल ट्री में जो है इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं और सर्चिंग कर सकते हैं। तो देखिए व्हेन वी इंसर्ट और डिलीट ए नोड फ्रॉम ए गिवन एवियल देन द बैलेंसिंग फैक्टर वायलेट ऑफ स्पेसिफिक नोड। जब हम किसी एवियल ट्री में कोई नोड इंसर्ट करते हैं या अवेलेबल एवियल ट्री से किसी भी नोड को रिमूव करते हैं तो हमारा बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, वायलेट कर सकता है। ऐसे सिचुएशंस में हम उस ट्री को हम क्या करते हैं, जो है रोटेशन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला कॉन्सेप्ट है रोटेशन। तो रोटेशन यहाँ पर 4 टाइप के हैं, एल रोटेशन, आर रोटेशन, एल आर एल। तो एल रोटेशन मीन्स होता है कि हम जो ट्री है उसके ऑल नोड्स को जो है हम लेफ्ट रोटेट कराएंगे, लेफ्ट रोटेशन। तो इसे हम एल रोटेशन कहते हैं। जैसे हमारा देखिए यह ट्री है, अनबैलेंस ट्री है। देखिए इनकी डिग्री क्या होगी, 0, इनका -1 होगा और इनका -2। तो बैलेंसिंग फैक्टर जिस नोड का वायलेट करेगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल रोटेशन करेंगे। तो एल रोटेशन में क्या होगा, यह ईच नोड क्या होगा, लेफ्ट को रोटेट कर जाएगा। तो अगला जो है लेफ्ट रोटेशन के बाद जो हमारा न्यू ट्री बनेगा, यह हमारा जो 1 लेफ्ट हो जाएगा और 2 जो है एबव हो जाएगा और 3 राइट रहेगा। इनका बैलेंसिंग फैक्टर 0, 0 और 0। ये हमारा जो है एवियल ट्री है, क्योंकि ये हाइट बैलेंस है। ओके स्टूडेंट, तो एल में
आपने देखा जो है कि लेफ्ट रोटेट कराते हैं, जो भी नोड वायलेट करेगा। इसके बाद जो है आते हैं आर आर रोटेशन। इन आर आर रोटेशन ईच नोड मूव्स वन पोजीशन राइट फ्रॉम करेंट पोजीशन। जैसे देखिए यह हमारा एक अनबैलेंस्ड बीएसटी है, अनबैलेंस्ड बीएसटी है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको जो है राइट रोटेट कराया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राइट रोटेशन कराएंगे आर आर, जिसे हम आर आर रोटेशन कहते हैं। तो 3 जो है चाइल्ड बन जाएगा और 2 जो है पेरेंट बन जाएगा। ओके, तो यह हमारा जो है आर आर रोटेशन है। इसके बाद चलते हैं एल आर। एल आर में हम सबसे पहले लेफ्ट रोटेट कराते हैं, उसके बाद जो है राइट रोटेशन कराते हैं। इसको हम कह सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ लेफ्ट रोटेशन फॉलोड बाय राइट रोटेशन। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से, अगर हमारा जो ट्री इस फॉर्म में है, लेफ्ट राइट इस तरह का जो है हमारा ट्री है अनबैलेंस फॉर्म में। देखिए अनबैलेंस क्यों है, क्योंकि इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका -1, इसका 2 है, यह वायलेट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, इस नोड को लेफ्ट रोटेट कराएंगे। तो जब यह लेफ्ट रोटेट होगा तो देखिए होगा क्या, हमारा जो है 1 नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर बीच में आ गया और 1 बिलो आ गया। ओके, इसके बाद अब जो है इस अभी भी हमारा जो है यह जो ट्री है अनबैलेंस है, ठीक है। अब क्या कराएंगे, आर आर रोटेशन कराएंगे, राइट रोटेशन कराएंगे। तो राइट रोटेशन होगा तो हमारा यह ट्री बनेगा और ये बैलेंस होगा, बैलेंस्ड। यह अनबैलेंस है, अनबैलेंस, ठीक है। अब इसके बाद आर रोटेशन में चलते हैं। आर रोटेशन में क्या होगा, सबसे पहले राइट रोटेशन कराएंगे, उसके बाद जस्ट जो है लेफ्ट रोटेशन कराएंगे। तो इसे हम कहते हैं आर रोटेशन। अगर हमारा ट्री इस फॉर्म में है अनबैलेंस, तो सबसे पहले क्या कराएंगे, इसको रोटेट कराएंगे। तो देखिए हमारा जो है इससे राइट रोटेशन कर रहे हैं, राइट रोटेशन। तो हमारा न्यू ट्री बनेगा, ये भी अनबैलेंस होगा लेकिन जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके बाद फिर जो है लेफ्ट रोटेशन कराएंगे, लेफ्ट। तो ये ट्री बन जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो है 4 टाइप का रोटेशन हो गया। कौन कौन सा, एल एल, आर आर, एल आर, आर एल रोटेशन। अब इसके बाद आइए एक प्रॉब्लम कराते हैं स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम कराते हैं। क्रिएशन ऑफ एवीएल ट्री ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 8। एक एवीएल ट्री क्रिएट करना है जिसमें नंबर हमारा जो है 1 से लेकर के 8 तक है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट 1। तो 1 आएगा तो 1 को सर्कल करेंगे, इसका जो है हमारा बैलेंसिंग फैक्टर 0 रहेगा। 2, इंसर्ट 2, इस जो नोड है 1 इसमें हम 2 इंसर्ट करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री का ही एक स्पेशल केस है एवीएल ट्री। तो इसमें हमारा जो 2 होगा, 2 की वैल्यू क्या है, रूट नोड से ग्रेटर है, इसलिए राइट में जाएगा। तो 1 इसका राइट 2 हो जाएगा। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे तो इसका 0 रहेगा, इसका -1, क्योंकि हाइट ऑफ लेफ्ट एब्सेंट है तो 0, हाइट ऑफ माइनस हाइट ऑफ राइट, तो -1 हो जाएगा। इसके बाद इंसर्ट 3, तो 3 होगा तो हमेशा एंट्री जो है रूट नोड से होता है,
इसके बाद 3 जो है ग्रेटर देन 1, तो 1 के राइट में जाएगा। 1 के राइट में 2 है, 2 से भी 3 ग्रेटर है तो इसके राइट में जाएगा और यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका -1, इसका -2। अब यह जो है अनबैलेंस फार्म में हो गया, अनबैलेंस। तो अनबैलेंस में हो गया तो फिर क्या करेंगे, इस तरह का जो जब ट्री आएगा तो एल रोटेशन कराएंगे। तो एल में लेफ्ट साइड रोटेट कराते हैं। तो यह हमारा जो ट्री है रोटेट होकर के तो 1 नीचे आ जाएगा और 1 नीचे आ गया 2 ऊपर चला गया, तो ये हमारा ट्री बन जाएगा 2 1 3। देखिए ये बैलेंस ट्री है जिसे हम एवीएल ट्री कहते हैं, क्योंकि इसका जो है जो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ ईच नोड इज 0 0 0। अब ये इंसर्ट 4 करेंगे, इंसर्ट 4 करेंगे तो निश्चित है कि 4 हमारा राइट में जाएगा। तो जैसे ही जो है राइट में इंसर्ट होगा यहाँ पर, तो इनका बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करने पर यह आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए बैलेंसिंग फैक्टर जो है 0 और -1 1 के फार्म में है, तो यहाँ पर बैलेंस फार्म में है। अब इसके बाद इंसर्ट 5 करेंगे स्टूडेंट, इंसर्ट 5 करेंगे तो देखिए हमारा जो है 5 4 से बड़ा है, इसलिए जो है 4 के राइट में आ जाएगा, इंसर्ट होगा। अब जैसे ही जो है 5 आया तो अब हमारा बैलेंसिंग फैक्टर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए -2 आ रहा है। तो किसी भी ट्री में बैलेंसिंग फैक्टर 2 नोड का जो है -2 या +2 आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में सबसे पहले आप उस नोड को अबाउट रोटेट कराएंगे जो सब ट्री होगा। देखिए यह सब ट्री है, यह चाइल्ड नोड है और ये पेरेंट नोड है। तो चाइल्ड नोड को हम पहले रोटेट कराएंगे, तो 3 के अबाउट रोटेशन कराएंगे तो देखिए क्या होगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक नया ट्री बनेगा और हमारा जो है यह न्यू जो है ट्री बनेगा और ये हमारा क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बैलेंस कब कहेंगे, जब हमारा जो है ईच नोड का जो बैलेंसिंग फैक्टर है -1 0 1 के रेंज में रहेगा तब। इसके बाद आते हैं आगे, इंसर्ट 6 कराते हैं इसी नोड में। इंसर्ट 6 देखिए कराएंगे तो क्या होगा, 6 5 से ग्रेटर है इसलिए 5 के राइट में जाएगा। और जैसे ही 6 जब इंसर्ट कराएंगे इसके प्रीवियसली जो है जो भी नोड है, तो ऑटोमेटिक हमारा फिर अगेन हमारा जो ट्री है वो अनबैलेंस फार्म हो जाएगा। तो अनबैलेंस फार्म हो जाएगा तो कहाँ पर वायलेशन कर रहा है इसको हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर इसका बैलेंसिंग फैक्टर -2 है जो कि वायलेट कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसे हमें जो है क्योंकि राइट साइड का जो हाइट है ग्रेटर है, देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन है और इधर जो है हमारा नोड कम है, हाइट कम है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेशन कराएंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए लेफ्ट रोटेशन कराएंगे तो 2 नीचे आएगा, 4 ऊपर जाएगा। तो 2 नीचे आएगा तो 1 भी नीचे आ जाएगा। लेकिन इसका इस जो नोड है 4, इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है, जब यह ट्री रोटेट होगा 2 के अबाउट, तो यह 3 जो है इसका इस नोड का जो है राइट सन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इतना ध्यान देना होगा स्टूडेंट, इसको हमें ध्यान देना होगा। तो देखिए इसका न्यू हमारा जो है एवीएल ट्री बनेगा। देखिए 4 2 नीचे आया, 2 से लेफ्ट 1 और जो 4 का यहाँ पर देखिए ये 4 का लेफ्ट है तो 2 का राइट हो जाएगा। देखिए 2 का राइट हो गया, इसको हमें ध्यान देना होगा। तो ये हमारा न्यू एवीएल ट्री बना और बैलेंस फार्म में है। बैलेंस फार्म में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ईच नोड का जो बैलेंसिंग फैक्टर है जो भी एवीएल ट्री का डिफिनीशन है उसके रेंज में है, -1 और 1 के बीच में है। ओके, इसके बाद इंसर्ट 7 करेंगे तो 7 कहाँ जाएगा, 4 से ग्रेटर होगा तो राइट में जाएगा, 5 से ग्रेटर होगा तो इसके राइट, 6 से ग्रेटर है 7 तो यहाँ पर, और यहाँ पर इंसर्ट होगा, इसका न्यू प्लेस है।
इसके बाद जैसे ही 7 यहाँ पर इंसर्ट हुआ, अगेन जो है बैलेंस शीट फैक्टर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इनका 0, इनका -1, यहाँ -2, और यहाँ पर वायलेट कर रहा है, वायलेट, तो अनबैलेंस ट्री हो गया। इसके बाद अनबैलेंस जैसे हुआ तो हम 5 के अबाउट क्या कराएंगे, रोटेशन कराएंगे लेफ्ट। तो इस तरह से हम रोटेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ट्री है वो बैलेंस फार्म में हो जाएगा, यह ट्री बनेगा। देखिए 6 जो है ऊपर जाएगा जब लेफ्ट रोटेशन कराएंगे इसके अबाउट, तो 5 नीचे आएगा, 6 ऊपर जाएगा, तो 4 से 6 कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है न्यू ट्री बना। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद इंसर्ट 8 करेंगे इस बैलेंस ट्री में। ये हमारा बैलेंस है, बैलेंस ट्री जिसे हम एवियल ट्री कहेंगे। और इसके बाद इंसर्ट 8 करेंगे तो 8 कहाँ आएगा, 8 जो है 7 के राइट जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो न्यू ट्री बनेगा स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, तो 8 हमारा जो है इसके राइट में आ गया। ईच नोड का बैलेंस शीट फैक्टर हमने जो है मेंशन कर दिया। तो ईच नोड का जो बैलेंस शीट फैक्टर है -1 और 0 1 के से आल नोड जो है बिलोंग करते हैं, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, फाइनल एवियल ट्री हुआ। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें स्टूडेंट। जय हिंद।